हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ सोनाली और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरव्यूज के टेक्निक्स कौन से हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्लाइड फॉर इंटरव्यू एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंटरव्यू पार्ट। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली इंटरव्यू होता क्या है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन। हम लोग जैसे देखते हैं कि चलो आप ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो मैंने डिग्री की है, बी फार्मेसी की, समझ लो डिग्री की है। ठीक है, तो मेरे रिलेवेंट जो भी एक तरह के हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये हमको जॉब दे सकते हैं, वाई वी आर डूइंग जॉब टू अर्न द मनी। ठीक है, टू फुलफिल अवर ड्रीम्स। सो इंटरव्यू इज नथिंग बट कि हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के कुछ क्वेश्चन आंसरिंग को क्रॉस करते हैं। सो इंटरव्यू की अगर डेफिनेशन देखा जाए, अ मीटिंग ऑफ अ पीपल फेस टू फेस, ऐसे ऐसी मीटिंग जिसमें लोग आमने सामने आते हैं, स्पेशली फॉर कंसल्टेशन, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कंसल्ट किया जाता है। एम्प्लॉयर ऑब्जेक्टिव्स इज टू फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। इसका मतलब ये होता है कि अभी समझ लो मेरी कंपनी है, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं ऐसा ही पर्सन देखूंगी जो मुझे काम आएगा, मेरी कंपनी को ग्रो में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि भाई नहीं ये इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। चलो, डिपेंड करता है कि आपको फ्रेशर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब ऐसा हो जाएगा कि दवाई बेचने वाला पर्सन की जगह ओपनिंग है और मैंने इंजीनियर को लिया है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये इंटरव्यू है, ओके, या फिर ये मैं उसको ऑफर कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या उद्देश्य है। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे उद्देश्य क्या है बताइए, अगर उसके उद्देश्य मेरे कंपनी को फुलफिल करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ अ इंटरव्यू। मैंने एम्प्लॉय की बात की, हु इज द एम्प्लॉयर। ठीक है, रिव्यूवर्स कैंडिडेट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी, जिसको हम लोग रिज्यूमे बोलते हैं या हम लोग उसको बायोडाटा बोलते हैं, उसमें सारा कुछ हमारी एक्सपीरियंस लिखी हुई थी, हमारी एबिलिटी लिखी हुई थी, स्किल्स होते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशंस होती है, सारी चीजें। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए तो कैन यू डू द जॉब, क्या जॉब कर सकते हो। तो जॉब अगर कर सकते हो तो क्या क्या चीजें हैं, स्किल्स है, एबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस है, ये सारी चीजें आ गई। ओके, स्किल में फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज किए हैं। एबिलिटी में आप वर्क हार्ड वर्क कर सकते हो, आप किस तरह से आप किस चीज को क्रॉस कर सकते हो, किस चीज के लिए एबल हो। क्वालिफिकेशन आपकी मैच होनी चाहिए, अगर इंजीनियर पर्सन है तो इंजीनियरिंग उसी फील्ड का होना चाहिए, उस चीज को हम लोग क्वालिफिकेशन बोलते हैं, क्वालिफाई। विल यू डू द जॉब, क्या आप सच में ये जॉब करना चाहते हो। आर यू इंटरेस्टेड, आपका एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन, आर योर वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीजें देखी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कागज पे तो हमारा सारा कुछ दिख जाता है कि जो हाँ भाई इतने परसेंटाइल है, ये सारी चीजें, लेकिन जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तभी इंसान की पर्सनालिटी पता चलती है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आपने बॉडी बॉडी बनाई है, अच्छा परफ्यूम लगाया है, अच्छे कपड़े पहने, नॉट लाइक दैट। पर्सनालिटी आपकी इस तरह की, हाउ यू डू, हाउ विल यू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट होते हैं। ठीक है, या फिर आप किस तरह से बातें करते हो, किस तरह से सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, या बॉडी लैंग्वेज एंड मेनी मोर थिंग्स। व्हाट यू आर, आप क्या हो। यू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर एंड असेस पोजीशन ऑन ऑफर, आप कुछ चीज के लिए सोचो कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, कौन इंटरव्यू ले रहा है, कौन हो आप। ठीक है, आप किस चीज की पोजीशन के लिए आप असेस करते हो। व्हाट डज दिस पोजीशन ऑफर मी, क्या पोजीशन मुझे ऑफर की जाएगी। हाउ डज इट फिट विथ माई करियर प्लान, क्या मेरी करियर प्लान के हिसाब से ये फिट हो रहा है। ऐसे सारे सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए। और लास्ट में अगर आप इस चीज को ले लेते हो, अगर आप वो पोजीशन ले लेते हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मस्ट प्रूव दैट। और उसके बाद क्या, आप अगर जॉब ले लेते हो तो आपको उसको प्रूव करना है। यू मस्ट प्रूव दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। So this is the whole introduction part of an interview. इंटरव्यू होता क्या है। ठीक है, इस स्लाइड में हमने ये सारी चीजें देखी है। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूंगी ओवरव्यूज की, क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले है बात प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्वेश्चन टू एक्सपर्ट एंड आस्क टू देम आल्सो। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, असेसमेंट सेंटर, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू रिसोर्सेज, मेनी मोर थिंग आर देयर। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। सबसे पहली बात, इंटरव्यू शुरू करने से पहले खुद को किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे। स्टार्ट बाय रिसर्चिंग द कंपनी एंड योर इंटरव्यूअर। सबसे पहले समझ लो मेरा कल इंटरव्यू है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी मैं किस कंपनी में जा रही हूँ, वो कंपनी किस तरह की कंपनी है, क्या करती है, सारी चीज़ों को मैं देखूंगी, उसको परखूंगी, उसके बाद रिसर्च करूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट बाय रिसर्चिंग द कंपनी एंड योर इंटरव्यूअर्स। कौन है, कितने पैनल बैठने वाले हैं, अगर पता चले तो ठीक है, वरना इट्स ओके। देन आफ्टर, ड्रेस appropriately for the interview and be aware of a body language। अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, अच्छा सा यानी डिसेंट, नॉट लाइक ऐसे बहुत डार्क कलर पहने हो या कुछ झांकी पहन के, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए जो प्रोफेशनल लगे। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड कीप आई कॉन्टैक्ट। जब बात करोगे, जब आपको कोई इंटरव्यू लेगा तो आप बात करते हो, आपके बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दो चीजें की होती है, एक कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मार डालता है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को आता ही है, नहीं मैं कर लूंगा, नहीं, प्रिपेयर करो, खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो। आफ्टरवर्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड कीप आई वर्ड, जो हम लोगों ने भी बोला, बिल्कुल इधर उधर देरी के नहीं, नॉर्मल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, अच्छे से बैठो, आराम से क्वेश्चन के आंसर दो, सवाल को पूरी तरह से सुन लो, उसके बाद अपने जवाब को उसके सामने रखो। बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पास बोल देने का। रिहर्सल योर इंट्रोडक्शन विथ योर फ्रेंड। अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो, वन डे बिफोर आप अपने फ्रेंड के साथ बात करो कि भाई ये नहीं, मेरा इंटरव्यू है, मुझे प्रिपेयर करना है, देख मैं बराबर कर रहा हूँ क्या, तू मेरा इंटरव्यू ले। सबसे पहला तो इंटरव्यू सवाल यही पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर उसमें सारी चीजें हमारे अपने बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये नहीं मेरे पापा यहाँ के हैं, मेरे मामा वहाँ के हैं, मेरे चाचा ये काम करते, नॉट लाइक दैट। एंड प्रिपेयर व्हाट टू से, क्या बात आपको करनी है, इसको भी प्रिपेयर आपको करना है। फॉलो अवर एग्जाम्पल्स बिलो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस किस चीज को देने जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू प्रूव इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट बोथ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द जॉब सीकर। देखो, जिसके जॉब का इंटरव्यू ले रहा है वही आपका बॉस हो सकता है, आपको उसके साथ काम भी करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बड़े पैनल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि आप अपने आप को प्रूव कैसे कर रहे हो। ठीक है, देन interviews are a useful method to investigate issue in a depth way, discover how individuals think and feel about the topic and why they hold certain opinion. Investigate the use, effectiveness, usefulness of particular library, collections and services. सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो किस चीज़ को हम लोगों को मेथड को यूज़ करना है। अच्छे से उसके डेप्थ पे जाइए, सोचिए, थिंक कीजिए, ठीक है, अपनी ओपिनियन रखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, कहाँ यूज़ कर सकते हो, कहाँ इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, टू कलेक्ट एंड सर्विसेज। डज आर इंटरव्यूज मीन आई गॉट द जॉब? नहीं, नो। इंटरव्यू हो गया, आप घर चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरा को जॉब मिल गया, इट इज नॉट। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आता कंपनी से या कहाँ जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जॉब मिल चुकी है। एन इंटरव्यू इज नॉट अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू हैव द जॉब। आप जाते हुए ये भी नहीं पूछ सकते कि क्या मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, क्या मेरे को जॉब लग गई, नहीं। यू जस्ट कम, सिट, इंटरैक्ट। इंटरव्यू विल टेक सम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, कुछ कंपनीज में टेक्निकल राउंड होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, डिपेंड करता है। आपके नॉलेज को परखने के लिए सारी चीज़ें को वहाँ पे अलग अलग जरिए से टेस्ट ली जाती है। ओके, तो अगर आप इंटरव्यू देख के आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो, वो आपको कंफर्मेशन अलग तरीके से दिया जाएगा। What is the purpose? It shows the employer what you can do for the company. आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए, and it give you an opportunity to assess. क्या आपको वो opportunity देनी चाहिए whether your qualification and career ambitious align with the position. अगर उस पोजीशन को लेके अगर आप सच में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, इसका मतलब आज आप उस काम को ले सकते हो। ये इंटरव्यूअर तभी जान लेगा आपके टैलेंट के ऊपर से, आपके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, ये सारा कुछ आप इंटरव्यू को आप उसके सामने इंटरव्यू में दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट,
व्हाट इंटरव्यूअर आस्क यू, सबसे पहले आपको क्या पूछ सकता है, ठीक है, आपको क्या बोलना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दे रही हूँ। व्हेन यू वेंट फॉर इंटरव्यू, फर्स्ट लर्न एंड टेक ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू के बारे में सीखिए, उसकी पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालिए, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो माई सेल्फ नहीं बोलना है, बोलना है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि भाई माई नेम इज सोनाली, आई एम फ्रॉम पुणे, आई हैव माई डिग्री इन लैब लैब लैब, जो भी आपका डिग्री है। आई गॉट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन इन दिस सब्जेक्ट। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें आपका डिग्री आ गया, आपका क्लास आ गया, आप कहाँ से हो ये आ गया, और आपका नाम भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपको में भी पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ अगर है तो बोल सकते हो कि आई एम ऑनेस्ट एंड हेल्पिंग नेचर। तो ये स्ट्रेंथ आपको, उस पर भी आपको क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, आपको कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज योर वीकनेस। ओके, क्या वीकनेसेस है आपकी। ध्यान रखिए यहाँ पे आपकी वीकनेस ऐसी नहीं दिखानी है कि सच में मेरे को, मतलब मेरे को छींक आ रही है तो मेरे को छींकी आ रही नहीं, या फिर आप झूठ बोलते हो तो झूठी बोलो नहीं, वो आपको टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे कि मुझे अगर कोई बोलता है हेल्प के लिए तो मैं मना नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये वीकनेस भी हो गई और ये स्ट्रेंथ भी हो गई। उसके बाद वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बोलना है कि सर इट इज़ माई प्रिविलेज, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ काम करूँ। इट इज़ माई प्रिविलेज टू वर्क विथ यू, ठीक है। और बाकी आपके इंटरेस्टेड एरिया जो भी है आप वो उसको बोल सकते हो। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी। हाँ, यहाँ पे ये मत बोलना कि नहीं मेरे को 2 लाख चाहिए 3 लाख चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एज पर कंपनी नो, कंपनी का जो भी एज पर फ्रेशर देते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन को देते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपको वो कम लगता है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किस केस में, सिर्फ अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तभी। रही बात एक्सपीरियंस की, मैंने जब बात की है तो एक्सपीरियंस में एक पर्सन को ये पूछा जा सकता है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपने जॉब छोड़ के कहीं इंटरव्यू को आए हो तो पूछ सकते हैं क्योंकि आपने पहला जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, ऐसी क्या रीजन है कि आप पहला जॉब छोड़ रहे हो। सो गिव आंसर एज पर द पोजिशन वे इफ यू रियलाइज देम एज यू हैव इन अ ट्रबल। अगर आप लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे आप बोल सकते हो कि फैमिली इशू है, मेरे बेटे का यहाँ पे एडमिशन है या इस एरिया में जाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड देन लीव मी देन आई मे थिंक यू आर नॉट पंक्चुअल विद, वो ऐसा सोच सकते कि भाई पहले का जॉब छोड़ रहा है मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही समय पे नहीं आता होगा, काम ढंग से नहीं करता होगा, ये प्रॉब्लम आपको बना हो सकती है। उसके बाद आता है व्हेन इंटरव्यू डन, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, अच्छे से उठना है, बोलना है थैंक यू एंड आफ्टर स्टैंड पुट चेयर प्रॉपरली एंड दे लीव योर प्लेस। आप जब इंटरव्यू के रूम में जाते हो सबसे पहले आपको बोलना है मे आई कम इन सर। आप जाते हो, परमिशन लेते हो, चेयर सरकाते हो, वहाँ पर बैठ जाते हो, इंटरव्यू देते हो, खड़े हो जाते हो थैंक यू बोल के। उसके बाद आप उस चेयर को फिर से उस पोजीशन पे लाके रख देते हो और फिर वहाँ से निकल जाते हो। इस हिसाब से होता है इंटरव्यू। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आपको इंटरव्यू में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस होल इंटरव्यू क्लास online. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. We will meet you soon with the next lecture. Bye bye.